दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग सांस लेने को उतना महत्व नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। हमें लगता है कि सांस तो अपने आप चलती रहती है, फिर इसमें ध्यान देने जैसी क्या बात है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस तरह पानी हमारे शरीर की प्यास बुझाता है, उसी तरह सही तरीके से ली गई सांस हमारे शरीर के हर हिस्से को जीवन देती है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक योग गुरु ने एक गांव के लोगों को सांस लेने के सही तरीके से जीवन बदलने का राज बताया। एक छोटे से गांव में योग और आयुर्वेद के ज्ञानी गुरु अनंत गांव के लोगों को स्वास्थ्य के रहस्य समझा रहे थे। उनके पास सिर्फ दवाइयों का ज्ञान नहीं था, बल्कि वे शरीर को ठीक करने के प्राकृतिक तरीके भी जानते थे। गुरुजी ने सभा में कहा, तुम्हारा भोजन सही हो, पानी सही हो, लेकिन अगर सांस लेने का तरीका गलत है तो बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। सभा में बैठे एक युवक ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, सांस लेने में भला क्या गलती हो सकती है? यह तो अपने आप आती जाती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सही तरीके से सांस लेना एक कला है। गलत तरीके से सांस लेने से थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और यहाँ तक कि दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर गुरुजी ने सभी को एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक खेत है और तुम उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते हो, लेकिन कभी समय पर, कभी जल्दी जल्दी, कभी कम, कभी ज़्यादा, तो क्या फसल अच्छी होगी? लोग बोले, नहीं। गुरुजी ने कहा, ठीक यही हाल हमारे शरीर का है। अगर सांस की लय बिगड़ जाए तो शरीर का संतुलन टूट जाता है। आगे गुरुजी ने सांस के नियम बताए। सांस का पहला नियम, धीरे और गहरी सांस। गुरुजी ने समझाया, सांस हमेशा नाक से अंदर लो और नाक से ही बाहर छोड़ो। धीरे धीरे सांस लेना जैसे डर के समय होता है, शरीर में तनाव के हार्मोन बढ़ा देता है। धीरे धीरे गहरी सांस लेने से दिमाग शांत होता है और दिल की धड़कन नियंत्रित रहती है। उन्होंने सबको अभ्यास करवाया। 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड सांस बाहर। लोग चुपचाप अभ्यास करने लगे और उन्हें तुरंत हल्कापन महसूस हुआ। सांस का दूसरा नियम, सुबह की शुद्ध हवा। गुरुजी बोले, सुबह सूरज निकलने से पहले की हवा में ऑक्सीजन सबसे शुद्ध होती है। अगर तुम 15 मिनट उस समय खुले में बैठकर गहरी सांस लो तो खून की सफाई, त्वचा की चमक और पाचन सब बेहतर हो जाता है। एक महिला ने पूछा, गुरुदेव, अगर शहर में रह रहे हो तो? गुरुजी ने कहा, तब सुबह के समय घर की खिड़कियां खोलकर पौधों के पास बैठो या बालकनी में। प्रकृति तुम्हें जितना भी दे सके लो। सांस का तीसरा नियम, भावनाओं का नियंत्रण। गुस्सा, चिंता, डर, ये सब सांस की लय बिगाड़ते हैं। गुरुजी बोले, जब भी मन अशांत हो 10 गहरी सांस लो, नाक से अंदर, नाक से बाहर। तुम्हें लगेगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया। सभा में एक बुजुर्ग बोले, गुरुदेव, ये तो हम बचपन में करते थे। खेत में काम करते हुए सांस लंबी और गहरी होती थी। अब मशीनों और जल्दी के चक्कर में सब भूल गए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भूल जाओ तो याद भी किया जा सकता है। आज से हर दिन 5 मिनट सही सांस लेने का अभ्यास करो और 1 महीने में देखना तुम खुद को नया पाओगे। कुछ महीनों बाद वही गांव के लोग जो थके हारे और बीमार दिखते थे, अब ताजगी से भर गए। उनके चेहरे पर चमक, चाल में फुर्ती और मन में शांति थी। गुरुजी ने अंत में कहा, हम जीवन भर सांस लेते रहते हैं, लेकिन सही तरीके से ली गई सांस ही जीवन देती है। इसे आदत बना लो और देखो कैसे तुम्हारा शरीर और मन बदल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भोजन, पानी और सांस, ये तीन चीज़ें अगर सही तरीके से ली जाएं तो ज़िंदगी में बीमारी की जगह तंदुरुस्ती और थकान की जगह ऊर्जा भर जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।